हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बेबी फ्रॉक बनाने वाले हैं। फ्रॉक मैं 3 से 4 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, जिसमें मुझे लेंथ, चेस्ट और शोल्डर का नाप चाहिए, तो मैंने वही लिया है। तो फ्रॉक की लेंथ 25 इंच और चेस्ट इसकी 22 इंच और शोल्डर हम 4.5 इंच लेंगे। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो बच्ची का नाप है ये मैंने उसकी ड्रेस से लिया है। अगर हम बॉडी से नाप लेते हैं तो उसमें हमें लूजिंग देनी पड़ती है, जिसका मेथड थोड़ा सा अलग है, तो उस तरीके से मैंने अभी नहीं लिया है। अगर आप वो तरीका सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये नाप बच्चे की किसी ड्रेस से लिया है और फिलहाल मैं उसी के अकॉर्डिंग फ्रॉक कट करूंगी। तो ये फ्रॉक बनाने के लिए आपको 1 मीटर कपड़े की ज़रूरत है। मैं सबसे पहले आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, अगर मैं आपको कपड़े का अर्ज दिखाऊँ यानी कि कपड़े की चौड़ाई दिखाऊँ तो वो 39 इंचज़ है, और अगर आपको कपड़े की लंबाई दिखाऊँ तो ये यहाँ पे 38 इंच है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रॉक कटिंग के लिए मुझे सिर्फ अपनी लेंथ और चेस्ट का नाप चाहिए, और शोल्डर यानी कि तीरे का नाप तो हम पिछले गले की जितनी गहराई होती है यानी कि जितनी लंबाई होती है हम उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे नाप बच्ची की ड्रेस से लिया है, तो मेरा तीरा 4.5 इंच है, तो मैं उतना ही यहाँ पे लूँगी। तो सबसे पहले मेरी फ़्रॉक की लेंथ मैं यहाँ से लूँगी। तो फ्रॉक की टोटल लेंथ मेरी 25 इंच है। 2 इंच का मुझे उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 27 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ से भी 27 इंच, और इतना कपड़ा हम कट करके अलग कर देंगे। आपके फ्रॉक की लेंथ जितनी भी होगी आप उसमें 2 इंच ऐड करके फिर उतना ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कट करके इसे अलग कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी अपने नेक वाली साइड का, क्योंकि इस तरफ मेरी कन्नी है। तो सबसे पहले इस साइड मुझे अपनी प्लीट्स का नाप देना है, क्योंकि हम गले वाली साइड पहले प्लीट डालेंगे उसके बाद कटिंग करेंगे। मैंने इंच टेप से यहाँ पे 10 इंच की दूरी पे मार्क करूँगी, और ये निशान मैं अपनी छाती के हिसाब से लगा रही हूँ, यानी कि चेस्ट, क्योंकि चेस्ट मेरी 22 इंच है और 22 इंच का 4th पार्ट 5.5 इंच आएगा, तो उसमें मैं 5 इंच और प्लस करूँगी। तो 10.5 इंच पे निशान लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि प्लेट्स में आधा इंच से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 10 इंच वाले निशान पे हमें दोनों तरफ आधा इंच की दूरी पे मार्किंग करनी है। तो ये देखिए, आधा इंच के गैप पे मैं दोनों तरफ निशान लगा रही हूँ। जो हमने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया, तो दोनों तरफ 5-5 इंच की दूरी पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली, और थोड़ा सा नीचे लगभग 5 या 6 इंच के करीब यहाँ पे देखिए पहले 10 इंच पे मार्किंग, और उसके दोनों तरफ आधा इंच की दूरी पे और निशान लगा लेंगे, ताकि जो हम प्लीट डालें तो वो कपड़ा तिरछा ना जाए, बिल्कुल सीधी प्लीट्स लगे। अब यहाँ मार्किंग करने के बाद हम बॉक्स प्लीट डालेंगे। तो प्लीट के लिए ये 10 इंच वाला निशान आप देख रहे हैं, ये हम नहीं पकड़ेंगे। इसका एक छोड़ के हमें उसके आगे वाला पकड़ना है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे दूसरा मार्क आया है, दूसरा निशान, वो हम पकड़ के 10 इंच वाले निशान पे रखेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पे हमारी एक प्लीट आ जाएगी। एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए, जो ये वाला मार्क था, एक छोड़ के हमने दूसरा वाला पकड़ा, इसे नहीं पकड़ेंगे, और इसके ऊपर यहाँ पे हम इसे रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे मैं सुई से कच्चा कर दूँगी, या आप चाहें तो इससे प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कच्चा कर रही हूँ ताकि मेरा कपड़ा बिल्कुल अच्छी तरह से सेट रहे। देखिए, नीचे वाली मार्किंग हमने इसीलिए दी ताकि हम दोनों को पकड़ते हुए बिल्कुल सीधी प्लीट डाल सकें, नहीं तो हमारी प्लीट स्टार्टिंग में तिरछी होती और फिर आगे आगे जाते वो बहुत ही तिरछी हो जाती, इसीलिए हमने नीचे भी मार्किंग की थी। तो ये देखिए, लगभग इतना है ये। अब हमें इसके आगे वाला नहीं पकड़ेंगे, इसके आगे छोड़ के जो एक और होगा, मीन्स कि एक छोड़ के हमें दूसरा वाला पकड़ना है, और एक निशान छोड़ के दूसरे निशान पे हमें इस तरह से रख देना है, और उसको पकड़ के पहली प्लीट हमने अंदर की तरफ दी और ये प्लीट हमें बाहर की तरफ देनी है, और नीचे तक बिल्कुल सीधा करके यहाँ पे हम कच्चा कर देंगे, जैसा कि हमने दूसरी तरफ किया। तो इसी तरह एक प्लीट और यहाँ पे आएगी। ये जो 10 इंच वाला मार्क आप देख रहे हैं, इसके इस तरफ 2 प्लीट आएगी और इस तरफ भी 2 प्लीट रहेंगी। तो वही एक छोड़ के मैं दूसरा वाला पकड़ूंगी, और ये वाली प्लीट फिर से हम अंदर की तरफ देंगे, और नीचे वाले निशान को पकड़ के बिल्कुल सीधा कर लेंगे, और यहाँ पे फिर से हम कच्चा कर देंगे। गाइस, वीडियो में कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक तरफ किस तरह से यहाँ पे कच्चा किया, और बिल्कुल इसी तरह से जैसा हमने पहले किया बाहर की तरफ एक प्लेट अब हम डालेंगे, और यहाँ पे भी मैं इसे कच्चा कर दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कच्चा कर दिया है। अब ये 10 इंच वाला आप निशान देख रहे हैं, इसके इस तरफ भी 2 प्लेट डलेंगी। जैसा हमने इस तरफ डाला तो ये वाली प्लेट पहली अंदर की तरफ आएगी। तो इसी तरह से करके हम अपनी 2 प्लेट यहाँ पे भी डाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 अपनी प्लेट्स किस तरह से डाल ली हैं। अब हम फ्रॉक का ड्राफ्ट लगाएंगे। तो पहले कपड़े को देखिए 2 प्लेट हम इस तरफ कर लेंगे और 2 प्लेट उस तरफ, जहाँ पे हमने 10 इंच वाला निशान लगाया था वो दोनों को पकड़ के हम अच्छी तरह सेट कर लेंगे, और नीचे जहाँ हमारा तिरछा कपड़ा जाता है तो उसको तिरछा ही रहने देंगे। अब यहाँ पे शोल्डर यानी कि तीरा, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं अपने अकॉर्डिंग लूँगी। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे 4.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि पिछला गला भी यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, और बच्चे की फ़्रॉक है तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसे यहाँ पे 4.5 रखा है। आप चाहे तो इसे अपने हिसाब से रखिए, या फिर सबसे अच्छा है कि आप बच्चे की ड्रेस से ही नाप ले लीजिए। तो यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क करके अब जितना हमारा तीरा है उतना ही शोल्डर मैं यहाँ पे लूँगी 4.5 इंच, और सीधी लाइन लगा लेंगे। अब यहाँ से अपनी छाती का 4th पार्ट लेंगे। तो 22 इंच का 4th पार्ट 5.5 इंच हुआ, और 5.5 इंच के बाद यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए बच रहा है, लगभग 1.25 इंच के करीब। तो मैं सारा ही रख लूँगी, और यहाँ पे हम अपने आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने हल्की सी गोलाई यहाँ पे दे दी है, और नीचे की तरफ कुछ नाप नहीं लेना है, बिल्कुल सीधा हम कट कर देंगे। ये जितना भी तिरछा है उतना ही आप इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ से मैं इसे कट कर रही हूँ। गाइस वीडियो पसंद आने पर या फिर हेल्पफुल लगने पर प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे कट कर दिया है, और कट करने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। अब फिर से इसे डबल फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पे हमें इसका गला कट करना है। तो गले की लंबाई मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ, यानी कि 2.5 इंच, और चौड़ाई मैं यहाँ पे 2 इंच लूँगी। और यहाँ पे गोलाई दे के आप अपने अकॉर्डिंग गले का कोई भी शेप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल गोल कट कर रही हूँ, और यहाँ पे हम इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे कट कर दिया है, और हमारी प्लेट जो है वो इस तरह से आएंगी। इस तरफ हमारी 4 प्लेट आएंगी, और अगर आप इसकी उल्टी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे 3 प्लेट आई हैं। आप चाहें तो इसे भी सीधी साइड अपनी रख सकते हैं, लेकिन मैं ये अपनी 4 वाली जो हमारी 4 प्लेट है ये वाली सीधी साइड रखूँगी। अब बैक साइड कट करने के लिए ये देखिए यहाँ से डबल कपड़ा कर लेंगे, और जितना इसका घेरा है उतना ही यहाँ पे कपड़ा फोल्ड करेंगे। और लेंथ हमने 27 इंच ली थी, तो इसकी भी 27 इंचेस देखिए इस तरह से रख लेंगे। गले का नाप लिया था, गले की चौड़ाई 2 इंच, लंबाई 2.5 इंच। यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे देंगे। ये हमारा 27 इंच वाला मार्क है, और तीरा हमने 4.5 रखा था। ये देखिए आप चाहें तो इसे ऐसे भी नाप सकते हैं कि ये कितना बचा है। जितना यहाँ पे बचा होगा उतना ही यहाँ पे मार्क कर लेंगे, या फिर आप सीधा तीरा ले लीजिए और यहाँ से आर्म होल लेके बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेंगे, और यहाँ पे 5.5 इंच छाती लेके हल्की सी यहाँ पे गोलाई दे देंगे, और यहाँ पे तिरछा मिला देंगे। आप चाहें तो सीधा इसे इसी तरह से कट भी कर सकते हैं, या फिर अपना फ्रंट पल्ला इस पे रख के फिर बैक पल्ले को सीधा मार्क करके आप इसे कट कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया, क्योंकि फ्रंट साइड हमारी प्लेट्स हैं तो थोड़ा यहाँ वहाँ भी हो सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सीधा मार्क करके फिर यहाँ पे कट कर लिया। और ये रही हमारी गले की गोलाई। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अपना बैक वाला पार्ट कट कर लिया है। अब ये साइड से जो बचा हुआ पीस है यहाँ से मैं पट्टी निकालूंगी। जितनी भी इसकी लंबाई है 27.5 इंच है,
और पट्टी की चौड़ाई मुझे यहाँ पे 3 इंच तैयार चाहिए, तो मैं 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और यहाँ पे 8 इंच पे, क्योंकि हमें 2 पट्टी चाहिए 2 बाजू के लिए। और यहाँ पे हम इतनी लंबी पट्टी यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पट्टी को, दोनों पट्टियों को कट कर लिया है। इसे मैं साइड कर दूँगी और ये वाला पीस बड़ा है तो मैं इसे भी साइड कर दूँगी। और यहाँ से मैं अपनी बाजू और गले के लिए ओरेप पट्टी कट करूँगी। तो ये देखिए किस तरह से मैं तिरछी पट्टी कट कर रही हूँ। ध्यान रखेंगे कि गले और बाजू के लिए हमेशा ओरेप पट्टी का ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने पट्टी कट कर ली है, तो हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले मैंने अपनी फ्रंट साइड ली है, जहाँ पे हमने प्लीट्स डाली थी। इन प्लीट को हमें पक्का करना है, तो मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। देखिए किस तरह से, जो भी हमने प्लीट लगाई थी उसे बिल्कुल अच्छी तरह सीधा कर लेंगे। और 5 इंच लंबी सिलाई हमें लगानी है, तो मैं यहाँ पे 5 इंच पे टिक कर दूँगी। ये देखिए मैं मार्कर से कर ले रही हूँ यहाँ पे। और बिल्कुल सीधा हमें कपड़ा रख के, जैसा कि हमने निशान लगाया था और जहाँ पे हमने कच्चा किया था, बिल्कुल सीधी सिलाई यहाँ पे 5 इंच नीचे तक लगाएंगे। और यहाँ से इस तरह से मोड़ लेंगे। और जहाँ तक हमारी पहली प्लीट थी वहीं तक हमें सिलाई लगानी है। और यहाँ से फिर हम ऊपर की तरफ मोड़ देंगे और यहाँ पे भी बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए अब फिर से इसे टर्न करेंगे और अपनी सेकंड प्लीट को यहाँ पे स्टिच करेंगे। और बिल्कुल उसी तरह से सीधा प्लीट करके 5 इंच लंबी हमें सिलाई लगानी है, जहाँ पे हमने मार्क किया। और यहाँ से फिर मोड़ के हमें इस प्लीट को भी सेट कर देना है। बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी चारों प्लीट पे सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी चारों प्लीट को सेट कर लिया है। अब ये जो हमने कच्चा किया था सुई से, वो हम सिलाई निकाल देंगे यहाँ पे। अब बारी आती है गले की। तो गले पे जो हमने ओरेप पट्टी कट की थी, वो हम यहाँ से यहाँ तक पूरे गले पे गोलाई में जोड़ेंगे। तो बिल्कुल अच्छी तरह से इसे बराबर रख के लगभग हमें 1 सेंटीमीटर की दूरी पे सिलाई लगानी है। और ध्यान रखेंगे कि पट्टी, जो ओरेप पट्टी होती है हमारी, उसे कभी भी स्ट्रेच नहीं करेंगे। तो देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैं किस तरह से पकड़ रही हूँ और सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह से हमें पूरी गोलाई में सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाऊंगी और ध्यान रखेंगे कि कट हमारी सिलाई पे ना लगे। ये कट हम इसीलिए देते हैं क्योंकि जब हम अंदर की तरफ अपनी पट्टी फोल्ड करते हैं तो उसमें फिनिशिंग आए। अब बिल्कुल किनारी किनारी पे यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। ये वाला कपड़ा हम अंदर की तरफ कर लेंगे, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो ये वाला कपड़ा भी बीच में आए और सेट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। बिल्कुल इसी तरह से हमें अपना पिछला गला भी बना लेना है। इसी तरह से यहाँ पे ओरेप पट्टी लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ओरेप पट्टी लगा के इसे सेट कर लिया है। अब हमें दोनों की तेरे आपस में जोड़ने हैं। तो सीधी से सीधी तरफ मिलाते हुए इस तरह से अपनी पट्टी को जोड़ेंगे। और एक तरफ देखिए जितना हमें फोल्ड करना है इतना इतना हमारा तुरपाई में जाएगा। तो इतना मैं यहाँ पे फोल्ड कर लूँगी सिर्फ एक पल्ले को, और दूसरे पल्ले पे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। तो ये देखिए सिलाई लगा दी है मैंने। और इसे हम तुरपाई इस तरह से करेंगे, ये अंदर की तरफ डाल देंगे और ऊपर से ऐसे कर देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आएगी। और दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसी तरह से तीरा जोड़ देंगे। तो ये देखिए दोनों को तीरे को मैंने आपस में जोड़ दिया है। अब जो हमने बाजू के लिए पट्टी कट की थी, जो हमने 4-4 इंच चौड़ी पट्टी कट की थी, वो हम लेंगे और यहाँ से पहले इसे डबल फोल्ड करेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, जितना थोड़ा हो सकता है आप उतना ही कम कम पकड़ के यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। और नीचे से इस तरह से ये देखिए यहाँ पे पक्का करके फिर इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे और यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा पकड़ के
तो देखिए किस तरह से मैं इसे अंदर की तरफ मोड़ रही हूँ और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। पूरी पट्टी को हमें इसी तरह से यहाँ पे सिलाई लगानी है नीचे तक। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, यहाँ पे मैंने सिंगल ही फोल्ड किया है। अब दूसरी तरफ हमें यहाँ पे कच्ची सिलाई लगानी है, ऐसा फोल्ड हम नहीं करेंगे, बिल्कुल कच्ची सिलाई हम यहाँ पे लगा ली है। देखिए तो मैंने यहाँ पे 2 सिलाई लगाई है और दोनों सिलाई में से अब हम एक एक धागा पकड़ेंगे और इस तरह से धागे को स्ट्रेच करेंगे, खींच लेंगे तो यहाँ पे हमारी चुन्नट पड़ जाएगी। देखिए इस तरह से आएंगी। दूसरी तरफ से भी धागे को पकड़ेंगे और यहाँ पे अपनी चुन्नट डालेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से अपनी चुन्नट डाल ली है। अगर अब मैं आपको नाप के दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे लगभग 7 इंच लंबी हमारी प्लीट आई है। ये देखिए 7 इंच है। तो अब हम अपनी फ्रॉक वाला पार्ट लेंगे और प्लीट को मैं सेंटर से लगाना स्टार्ट करूँगी। तो प्लीट का सेंटर हम देख लेंगे कि कैसे है, जितना भी आएगा ये मेरा सेंटर पॉइंट आ रहा है। तो ये सीधी साइड है और इसकी भी सीधी साइड है, ये दोनों मिलाते हुए मैं यहाँ पे रखूँगी और इसके ऊपर हमें बाजू वाली उरेप पट्टी लगा रखनी है और सेंटर से मैं पट्टी को जोड़ना स्टार्ट करूँगी। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से इसे बिछा लेंगे और फिर उरेप पट्टी को भी अच्छी तरह से यहाँ पे रख लेंगे और यहाँ पे मैं पूरी गोलाई में सिलाई लगाऊंगी। तो अब आप देखिए किस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ। पहले अपनी चुन्नट वाली पट्टी को बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे सेट कर लेंगे और फिर उस पे से उरेप पट्टी रख के फिर सिलाई लगाते जाएंगे और आधी बाजू पे पहले हम अपनी चुन्नट लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने हाफ पे अपनी प्लीट्स डाल ली हैं और ये हमारा फ्रंट साइड से लुक आ रहा है। अब दूसरी तरफ से हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे और बाकी की जो बाजू बची है आधी बाजू, वहाँ पे भी हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए प्लीट हमारी लग चुकी है, इतनी ही दूरी पे हमारी प्लीट आई है और बाकी की हमारी उरेप पट्टी दिखाई दे रही है। इसी तरह से दूसरी बाजू भी लगेगी। अगर आप चाहें तो यहाँ सेटिंग सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि जब हम पट्टी को फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ तो वो प्लीट को अपनी तरफ खींच लेगी, तो जिससे कि हमारी प्लीट उठेगी नहीं। तो इसी तरह से मैं अपनी दूसरी तरफ भी अपनी चुन्नटें डाल लूँगी। तो ये देखिए दोनों तरफ मैंने अपनी बाजू बना ली है। अब मैं इसे इस तरह से मोड़ रही हूँ और अपनी सीधी तरफ अंदर की तरफ ले जाते हुए यहाँ पे फिटिंग की सिलाई दे दूँगी। तो ये देखिए दोनों हमारी ये जो हमने पट्टी लगाई थी दोनों बिल्कुल लाइनें आपस में मिले, इस तरह से मैंने इसे रखा है और यहाँ पे अब मैं फिटिंग की सिलाई दे दूँगी। तो ऊपर तो हमने निशान लगाया था और नीचे की तरफ बिल्कुल तिरछा हमें इस तरह से ले जाना है जैसा कि हमारा कपड़ा है। और इसी तरह से ये देखिए मैंने दोनों तरफ अपनी सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी होगा उतना कट कर लेंगे और नीचे की तरफ अब मैं इस तरह से इसे जितना आप चाहते हैं उतना आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद गले पे हमें तुरपाई करनी है और बाजू पे भी अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड करके हमें तुरपाई कर देना है। तो ये देखिए गाइज यहाँ पे मैंने इसकी तुरपाई कर दी है और हमारी फ्रॉक बन के एकदम रेडी है। अगर आप चाहते हैं इस पे बटन या फिर कुछ डेकोरेशन करना तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं जितने भी वीडियोस बनाऊं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।